Welcome to Platform for Action and Creative Theatre. This play, Kriti Vikriti, has been written by the late Nag Bodis. Nag Bodis is an extremely eminent Marathi playwright who I've been doing this play for the last 25 years almost to Delhi. It's a wonderful play and it's very, very close to me. And that's why I always choose to revisit it every 2 years. It's universal, it's lovely, and it's a beautiful romantic tragedy. So be prepared to take out your handkerchiefs. Enjoy it. It's extremely contemporary and written by who I consider one of the most eminent Hindi playwrights, Shri Nag Bodis ji. मैं आपको प्रणाम करती हूँ नाग बोडिस जी. मैंने आपको मिलने की बहुत बहुत कोशिश की मगर आप मिले ही नहीं और जब मिले तब पता चला कि आप चले गए हैं हम सबको छोड़कर. आपकी बेटी को भी मैं बहुत धन्यवाद दूंगी, रेवा नाग बोडिस, जो अभी पूना में स्थित हैं और मैं चाहूँगी कि आपके सारे नाटक मैं लोगों को दिखा सकूं क्योंकि आप वाकई में बहुत अच्छा लिखते थे और आपकी मेमोरीज हमारे जीवन में रहेंगी. वेलकम टू नाग बोडिस जीज कृति विकृति. पहले मैं इसको विडम्बना बुलाती थी क्योंकि वो मुझे नहीं मिले, क्योंकि अब वो मुझे मिल चुके हैं. अब है कृति विकृति. अ बिग हैंड फॉर कृति विकृति. नौ बज गए. ऋषि लैपटॉप पे काम करते हुए मुझे देर लगेगी तो क्या? मेघा भूख लगी है. ऋषि तुम खा लोगे? मेघा चलो ना, कितनी देर लगाओगे? ऋषि अच्छा चलो. ऋषि इतना समझौतावादी नहीं हो सकता. अब उसका अच्छा विकास हो गया है, लक्ष्य बन गया है. काम के मामले में अब वो ढील ढाल नहीं कर सकता. ओके और मत कर यार, मुझे काम करना है. या फिर तुमसे एक बार कहा ना, खाना खा लो, मुझे काम करने दो, परेशान मत करो, ठीक रहेगा. चलिए अब अगला सीन. अभी तक नहीं आया, बड़ी देर लगा दी. क्या तमाशा है, आधा घंटा लग रहा है चाय पीने में. नहीं, ऐसे तो नाटक चौपट हो जाएगा. मुझे उसको इतनी ढील नहीं देनी चाहिए. बुलाता हूं. चलो उठ गया खुद ही. डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो.
गाना चला दो गाना चला दो मेरा गाना तू चला दे थोड़ी वॉल्यूम दे थोड़ा बेस तू बढ़ा दे डीजे वाले मेरा गाना तू चला दे थोड़ी वॉल्यूम दे थोड़ा बेस तू बढ़ा दे बताओ कौन आई थी मेरा गाना कौन आई थी? डीजे वाले बाबू मेरा गाना बताओ मेरा गाना चला दो गाना चला अरे अंदाजा तो लगाओ। यार मुझे नहीं लगा अंदाजा बता रहा यार, तुम ही बताओ कौन आई थी? तेरी बार बना दूं वैसे तो हूँ बादशाह मैं आज रात तुझे स्टार बना दूं मैं सब बेबी काम करा दूं काम कर ले दो। तेरे नाम करा दूं प्लीज ना ऋषि पूछो ना कौन आई थी। अच्छा बताओ कौन आई? अच्छा ऐसे नहीं, चलो सोफे पर जाते हैं। क्या आफत है यार, तुम जाके बैठो ना वहाँ। अच्छा लेकिन लैपटॉप नहीं खोलना, ओके? अरे तुम क्यों टेंशन ले रही हो यार, मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ है। कम ऑन ऋषि, मुझे बात करनी है यार तुमसे। आ जाओ, पूरा मूड खराब कर देते हो। मेरा रहने दो, मुझे नहीं कुछ बात करनी। क्या हो गया अब? नहीं नहीं, मुझे नहीं बात करनी। अच्छा बताओ कौन आई? नहीं सॉरी, अरे प्लीज बताओ ना कौन आई? नहीं तुम जाओ अपना काम। मेघा डार्लिंग कौन आई थी? बताओ ना। पहले मुझे अच्छे से मनाओ। अच्छा मेघा डार्लिंग कौन आई थी? अच्छा सुनो, आज ना वो आई थी, दत्ता साहब की माँ। पता है क्या मजेदार बातें कर रही थी। बोल रही थी तुम दोनों अकेले रहते हो, बड़ा मजा है। वो तो 10-10, 11-11 लोग उनके घर पे रहते थे। और बोल रही थी दत्ता साहब के पिता को देखने के लिए वो तरस जाती थी। 10-10 दिन चेहरा ही नहीं देखती थी। आई थिंक ऐसे कैसे हो सकता है यार, अजीब बात है ना। ऐसे होते हुए भी उनको 10-10 बच्चे पैदा हो गए। हाँ ठीक है ठीक है। तुमने क्या कहा बुढ़िया से? मैं क्या कहती, मैंने तो कहा भाई हमारे घर पे आदमियों की भीड़ न सही, लेकिन लैपटॉप, आईफोन, मोबाइल, इन सब की भीड़ जरूर है। यही है ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स। वाह क्या बात कही है तुमने। और क्या, तुम सुबह जाते हो ऑफिस मुझे अकेला छोड़ के, और जब रात को आते हो मुझे लगता है कुछ टाइम मेरे साथ स्पेंड करोगे, लेकिन नहीं, तुम बैठ जाते हो अपना लैपटॉप खोल के। What, Rishi? You think I'm some kind of a statue? I don't have any emotions? मेघा टाइम स्पेंड करने के लिए मैंने कभी तुम्हें मना किया है? और मोहल्ले में इतनी सारी औरतें हैं, उनको बनाओ ना अपनी फ्रेंड्स, मेलजोल बढ़ाओ, घूमने जाओ। कभी रोका है मैंने इन सब चीज़ों के लिए? ऋषि अगर फ्रेंड्स के साथ ही बाहर जाना था तो तुम्हारे साथ शादी क्यों की मैंने? तो शादी से पहले तो तुम्हारी इतनी सारी फ्रेंड्स थी, अब 2-3 तो बना ही सकती हो। नहीं नहीं, वो शादी से पहले थी, अब नहीं। अच्छा अच्छा, तो यार समझने की कोशिश क्यों नहीं करती यार? ऑफिस में काम रहता है और कपूर दिन भर बिड़ा रहता है, और पीपीटी बनाना, प्रोजेक्ट कंप्लीट करना, क्लाइंट्स, उसके अलावा टाइम नहीं मिल पाता। कपूर कपूर कपूर, इसके अलावा तुम्हें कुछ आगे सूझता नहीं है क्या ऋषि? कपूर ने आज ये खाया, कपूर ने आज वो पहना था, बॉस ने कपूर को बुलाया, तुम्हें नहीं बुलाया। देयर इज लाइफ बियॉन्ड कपूर ऑल्सो। आई मीन यू आर सो वेल टैलेंटेड, तुम्हें तो कहीं पे भी जॉब मिल सकती है। यार कैसी मिच्योर बातें कर रही हो यार तुम? कहीं पे भी जॉब मिल सकती है? जैसे वहां तो कोई कपूर, तिवारी या घोष तो होगा नहीं। हाँ, और मेरे को ये बात बताओ, कहीं पे मैं जॉब करूंगा तो उसका मतलब यही है ना कि वहां काम करना पड़ेगा। वहां कोई मेरा चाचा, मामा, ताऊ तो बैठा नहीं है। पर मेघा तुम ये नहीं चाहती कि मेरी तरक्की हो, मेरा भी करियर बने? ऋषि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी तरक्की हो, उसमें भी तो मेरा स्वार्थ है ना। लेकिन मेरा एक स्वार्थ ये भी है कि तुम बस मुझे देखो, मेरी चिंता करो, मेरे पास रहो, मुझे क्या चाहिए नहीं चाहिए ये देखो। क्या बस इस विचार से कि जिसके साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ है वो तरक्की करता रहे और मैं बस ऐसे वीरान बैठे रहूं? अरे मैं कौन सा तुमसे अलग होता जा रहा हूँ? तुम तो ऐसे बोले जा रही हो यार। अलग अलग नहीं ऋषि, लेकिन एक इंडिफरेंस है, और तुम्हारे फेस पे दिखता है कि मेरे प्रति एक तुम्हारे प्रति क्या? What? एक उपेक्षा। What? You look through me. No, please. तुम होते हुए भी लगता है कि तुम डिपार्टमेंट में ही हो। तुम पूरे दिन में सही 2 घंटे वो पहले वाले ऋषि बन सकते हो ना,
जो शादी के पहले थे और शादी के 2 साल बाद तक थे। मेघा, मेघा, काम डाउन। छोड़ो इसे, छोड़ो। एक काम करो, मेरे लिए एक कप चाय बना दो। अरे हंसी किस लिए? कुछ नहीं, it's okay। अरे मालूम तो पड़े, बताओ ना हंसी किस लिए? तुम सिर्फ खुद के बारे में सोचते हो, दूसरों के बारे में नहीं। कम ऑन यार, तुम हर जगह इंटेंशन को क्यों ले आती हो यार घुसा के? अब तुम्हें मैंने चाय बनाने के लिए बोला तो तुम अपने लिए भी तो बनाओगी ना, और तुम्हें बनानी भी चाहिए। नहीं ऋषि, एक छोटी सी बात कही थी तुमसे, दैट्स इट। बट रहने दो, मैं ले आती हूँ चाय तुम्हारे लिए, मुझे नहीं चाहिए कुछ। लो, तुम नहीं पियोगी पक्का? मैंने बोला तो था कि मुझे नहीं चाहिए। अरे, तुमने इसे 2 साल बाद छुआ, हाँ वो तो है। खेलने का इरादा है? हाँ बहुत मन कर रहा है खेलने का, लेकिन अभी 6 महीने तक जब तक प्रमोशन नहीं हो जाता तब तक मैं खेल नहीं पाऊंगा। कब 6 महीने के बाद प्रमोशन है? हाँ 6 महीने के बाद ही है। तो तुम 1-1.5 साल से इतनी फिक्र क्यों कर रहे थे? 1-1.5 साल क्या बात कर रही हो मेगा यार? काम तो दिखाना ही पड़ता है ना, you need to work continuously। और जो वो एडवर्टाइजमेंट दिया था उसमें से भी तो कोई सिलेक्ट हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, उसमें से कोई नहीं होगा, कपूर या मेरे में से किसी को लिया जाएगा। ओह, मोबाइल तो लेते जाओ। कितना बदल गया है ऋषि। अब लिटरली लुक्स थ्रू मी। उसे ना मेरी परवाह है, न मेरी चिंता है। ना वो चाह, ना वो खेल। मुझे अभी याद है जब वो पहले बार जीत कर आया था। और वो नमकीन ऑमलेट। अरे मेघा, कैसे लगी? क्यों हंस रही हो? अरे हाँ? कुछ नहीं मौसी, बस एक जोक याद आ गया। ये लड़की तो बिल्कुल पगली है। तुम कैसे निभाओगे इसके साथ? और क्या सीधा खेल के आ रहे हो? जी मासी, क्वार्टर फाइनल जीता मैंने। अरे वाह, तभी इतने खुश दिख रहे हो। बधाई हो बधाई। थैंक यू सो मच मासी। और क्या, कहाँ के मैच थे ये? अब क्लब के टूर्नामेंट चल रहे हैं ना। ओहो, क्लब के टूर्नामेंट। जी। अरे मेघा, सुनती हो? जी मौसी। जनाब क्वार्टर फाइनल जीत के आए हैं। क्वार्टर फाइनल कोई छोटी बात नहीं है। जी मौसी। अब कुछ खिलाओ पिलाओगी नहीं इसको क्या? क्या खाओगे? कुछ नहीं मासी, एक कप चाय। अभी तक तुम्हारा शर्माना नहीं गया। अरे। एक कप चाय क्या होता है, कुछ खिलाओ इसको। नहीं। पर मेघा, मैं कुछ नहीं लूंगी। नमकीन एक मिनट, ऑमलेट लेके आओ तुम्हारे लिए। ऑमलेट? हाँ। मेरा मन नहीं है ऑमलेट खाने का एक्चुअली। अगर मासी खाएंगे तो मैं खा लूंगा। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी, मेरा पेट अपसेट है। प्लीज वो आप खाओ ना, कोई बात नहीं, मैं चाय लूंगी साथ आपके। ठीक है, तो फिर एक ऑमलेट बना दो। मैं अभी लाई। हाँ, तुम्हें तो उसकी पसंद पता है ना, क्या खाता है वो। हाँ हाँ, मुझे तो बहुत अच्छे से पता है। चलो, और देखना ध्यान से बनाना ऑमलेट, कहीं नमक की जगह चीनी मत डाल देना। तुम भी ना मौसी। और बताओ, अब सेमीफाइनल कब है? सेमीफाइनल परसों। ओह, फिर तो बहुत अच्छी बात है। किसके साथ है? अभी वो पता नहीं चला है, वो कल पता चलेगा। ओके, पता नहीं चला। तो ये बताओ कि मैच कैसा रहा आज का? मैच अच्छा था, मैच काफ़ी टफ रहा, कॉम्पिटिटिव था। वो तो थर्ड सेट में जाकर वो कहीं डबल फॉल कर बैठा, उसका ध्यान बिगड़ गया, वरना
हाँ, जीतने की उम्मीद नहीं थी। चलो कोई नहीं, तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो तुम्हारी सर्विस ही है। कहाँ अच्छे प्लेयर्स के साथ कहाँ प्रैक्टिस हो पाती है। बिल्कुल ठीक, पर एक बात है, अगली बार अब जब तुम्हारा मैच हो तो टाइम से बताना, मैं देखने आऊँगी। बिल्कुल बिल्कुल मासी, आप जरूर आना। यू आर माई लकी चार्म। ओह थैंक यू। ये लो ऑमलेट। लो ये तुम्हारा ऑमलेट तो आ गया। सॉस लेके आऊं? अरे तुम्हें पता नहीं वो सॉस खाता है या नहीं? क्या पता मौसी, इनकी आदतें आजकल तो बदलती रहती है। अरे वाह, ये तो बड़ा खतरे वाली बात है, अगर आदतें बदलती रहती है उसकी तो। मुझे कौन सा खतरा, मेरी बला से मैं इसके साथ संबंध आज तोड़ दूं। नहीं नहीं भाई, क्या बात है भाई? मेघा, कोई गलती हो गई क्या? मुझे माफ कर दो। इतने दिन से आए नहीं ना तुम ऋषि, इतने दिन से आए नहीं, इसीलिए गुस्सा है वो तुमसे। आई एम वेरी सॉरी मेघा, प्लीज मुझे माफ कर दो। अब क्या फायदा मौसी, जो होना था वो तो हो गया। नहीं नहीं, अब तो मान जाओ, अब तो बेचारा माफी मांग रहा है, देखो कान पकड़ के माफी मांग रहा है। छोड़ दो, खा लो अपना ऑमलेट। चलो लो लो, तुम ऑमलेट लो। आप भी लीजिए ना। नहीं प्लीज, तुम्हें बोला ना मेरा पेट अपसेट है। मेघा तुम साथ दो ना उसका। नहीं नहीं, ये ऑमलेट तो खास ऋषि के लिए बनाया। अरे वाह, ऋषि के लिए खास ऑमलेट, क्या बात है। लीजिए ना मासी से ब्रेक। अरे नहीं लो, आप मैं चाय ले रही हूँ ना। क्या हो गया, क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ तो हुआ। मैं बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा बना। आप ऐसे करो, कोई मिर्ची ना ज्यादा डाल दी हो उसमें, थोड़ी सॉस ले लो साथ। हाँ हाँ, सॉस की जरूरत सॉस लाओ मेघा। ये लो सॉस। थोड़ी सॉस लो। बस आप भी चखिए ना। मेघा तुम चखो साथ इसके, मैं नहीं खाऊंगी प्लीज। प्लीज आप तो थोड़ा तो खा ही सकती है मासी। देखो, मासी, मासी, ये लड़की भी ना कितनी आवाजें देती है। तुम मासी, खाओ, मैं जल्दी इसकी आओ। सुनकर आती हूँ, तुम खाओ, मैं अभी आती हूँ। और कैसे है तुम्हारा ऑमलेट? यार कैसी बचकानी हरकतें करती हो यार तुम। कोई जबरदस्त बात सोचती, इतना नमक डाल दिया तुमने इसमें। हाँ, नमक ही डाला है, शुक्र करो, जहर नहीं मिलाया। मेरा बस करे तो मैं तुमसे मिलूं ही ना, देखूं भी ना तुम्हें। लेकिन ये मन है ना, पागल है तुम्हारे। 7 दिन से अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई मुझे तुमने, न फोन न चिट्ठी। मैं घर पे बैठी रही तुम्हारा इंतजार करते हुए कि आप कुछ संकेत आए, लेकिन नहीं। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मैं जीऊं या मरूं? मेघा, मुझे माफ कर दो, तुम्हारा गुनहगार हूं, प्लीज मुझे माफ कर दो। अब तुम्हें जो भी सजा देनी है वो मुझे मंजूर है, और ये ऑमलेट ये तो मैं खाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, अभी मत खा। इट्स ओके ऋषि, इट्स ओके। मैं खाऊंगा, ये पूरा ऑमलेट खत्म करूंगा, चाहे मैं पानी पीऊं या सॉस चाटूं। हाँ अच्छा अच्छा, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं कुछ और बना के लेके आती नहीं नहीं, और तुमने मासी को अंदर क्यों बुला लिया? तुम बोल देते ना मासी को कि ऑमलेट कितना खराब है, और वैसे भी स्टोव खत्म हो गया था। बड़े मौके पे स्टोव खत्म हो गया तुम्हारा। अच्छा अब तो मैं ऋषि, ये खाऊंगा। प्लीज प्लीज दे दो, तुम्हें मेरी कसम, प्लीज। खाने पीने के मामले में कसम लगती ही नहीं, अब तो मैं पूरा खाऊंगा। ऋषि मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, कान पकड़ती हूँ, दे दो बाबा। ना मैं नहीं दूंगा, मैं ये पूरा खाऊंगा, मैं ये पूरा खाऊंगा। अच्छा ठीक है, प्लीज 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 प्लीज, मेरे प्यारे ऋषि, मेरे अच्छे ऋषि, छोड़ो। नहीं, मैं ये पूरा ऑमलेट खाऊंगा। ऋषि, ऋषि सुनो ना, सुनो ना ऋषि। हाँ हाँ बोलो। मुझे ना अभी वो नमकीन ऑमलेट वाली याद आ गई। कौन से नमकीन ऑमलेट वाली? अरे वही शादी के पहले वाला नमकीन ऑमलेट, तुम्हें याद नहीं है?
यार तुम क्या उटपटांग बातें सोचती रहती हो आओ यार? ना इधर, आओ ना प्लीज प्लीज, आओ ना, तुमसे बात करनी है। तुम्हें याद है तुमने मेरे लिए वो पूरा नमकीन ऑमलेट खा लिया था? कैसे किया ये तुमने ऋषि? क्योंकि तब मैं उल्लू का पट्टा था। ऐसे मत बोलो क्या यार, मेरे प्यारे उल्लू के पट्टे पर है, ठीक है? पढ़ने दो और यार। सुनो, उस बात पे ना मेरी 100 जाने कुर्बान तुम। मेरे अच्छे ऋषि, मेरे प्यारे ऋषि, आज तुम पे बहुत प्यार आ रहा है। यार प्लीज यार, बहुत हो गया प्यार यार, अब प्लीज मुझे काम करने दो यार, प्लीज। वही अरे कैसे हो? इतनी रात का है, सब कुछ ठीक तो है? क्यों अभी 9:30 ही तो बजे। कोई इंपॉर्टेंट काम है क्या? क्या बंदर भी नहीं आने दोगे क्या? आप तो अंदर तो आ ही गए हो। अब भाभी जी दिखाई नहीं दे रही, कहीं सो गई क्या? वो तो सो गई है। अच्छा, अरे काम कर रहे हो? हाँ यार, काम बहुत है यार, काम तो काम, काम यार तो काम। तुम बहुत काम करते हो यार, दिन भर लगे रहते हो। हाँ वो तो है इतना काम क्यों? यार, कपूर दिन भर भिड़ा रहता है भाई, और काम ना करूंगा तो पीछे रह जाऊंगा। अरे कपूर सिर्फ काम नहीं करता, वो और भी कुछ करता है। वो तो है। आज मैंने उसे बॉस के ऑफिस में 2 बार जाते हुए देखा। अच्छा, बुलाया होगा किसी काम से। अरे यार पूरे डिपार्टमेंट में क्या वही अकेला है काम से? हम लोग नहीं है क्या? मुझे भी बुलाते हैं कभी कभी, ऐसा बात नहीं है। कभी कभी बुलाते हैं, हर रोज नहीं ना। और इसके हाथ में मैंने एक नई सी फाइल देखी थी। नई फाइल? जरूर बॉस ने कोई काम दिया होगा, उसमें टेंशन वाली बात क्या है? हो सकता है, या फिर वो बीबीआई बैंक से प्रोजेक्ट से कुछ काम हो। बीबीआई बैंक वाले प्रोजेक्ट से काम, उससे उसका क्या लेना देना है? अब इसके बारे में मत पूछो, बस सतर्क रहा करो। यार लेकिन बीबीआई ना? हाँ, BBI। बीबीआई वाले प्रोजेक्ट से उसका कोई लेना देना भी नहीं है ना, उसका कोई एक्सपीरियंस है, लेकिन तुम कह रहे हो ये बात। यार आजकल कोई ऐसी चीजें देखता है? आजकल किसी को कुछ नहीं आता, सब हीरो बनते हैं। और इसका अप्रोच थोड़ा सा नॉन ट्रेडिशनल होगा। बट ऐसी की तैसी नॉन ट्रेडिशनल अप्रोच की, वाह, जिसको कोई नॉलेज नहीं है फील्ड में वो देगा नॉन ट्रेडिशनल अप्रोच। मैं देता हूँ नॉन ट्रेडिशनल अप्रोच, न्यू एज, मॉडर्न, मैजिक। तुम मुझ पे क्यों भड़क रहे हो? आई एम सॉरी भाई, सॉरी। लेकिन यार तुम बताओ, ये सरासर अन्याय नहीं है? तुम बस अन्याय अन्याय चलाते रहना, आखिर में देखना पूरा प्रमोशन वो ले जाएगा तुमसे। हाँ रावत साहब, इतना आसान नहीं है प्रमोशन ले जाना मुझसे, कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है मैंने। अब तुम जो समझना है समझ लो भाई, मैं तो अपना फर्ज समझता हूँ तुम्हें चेतावनी देना, वो दे दिया मैंने। यार भाई, कपूर से मैं किसी मामले में कम हूँ क्या? वो 19 है, मैं 20 हूँ। कितने प्रोजेक्ट लाए थे कपूर? 3 मैं कितने लाया था? 5 लगातार सबसे ज्यादा सेल्स किसकी हैं? तुम्हारी। हाँ तो फिर? अरे यार तुम्हारी मेहनत पे कौन शक करता है, लेकिन आजकल कोई काम वाम नहीं देखता। अब तुम यही देख लो, जब बॉस पार्टी में बुलाते हैं तो चुपचाप तुम अकेले कोने में क्यों खड़े रहते हो? घुलते मिलते क्यों नहीं? और पोस्ट की ट्रेनिंग में तुम गायब कहाँ हो गए थे? और पीपीटी तो मैं बनाता हूँ, तुम क्या करते हो? और ये मेल का रिप्लाई क्यों नहीं करते? मेल का रिप्लाई क्यों नहीं करते? पीपीटी तुम बनाते हो क्योंकि तुम पीपीटी अच्छा बनाते हो। कंटेंट कौन देता है? मैं। और पार्टीज, आई डोंट लाइक पार्टीज यार। और ये तो पोस्ट की ट्रेनिंग वाली बात यहाँ कहाँ से आ गई यार? पोस्ट की ट्रेनिंग, कम ऑन। बस तो फिर छोड़ दो, करते रहो अपने सैकड़ों प्रोजेक्ट, लेकिन प्रमोशन तब भी नहीं मिलेगा। यार प्लीज, अब बात बिगड़ी गई, छोड़ो यार। कॉफी पियोगे? रहने दो, भाभी सो गई होंगी। अरे सोना तो नहीं चाहिए, देख लेता हूँ। अरे आप बैठो, रहने दो ना, भाभी क्यों डिस्टर्ब करना भाभी को यार? कोई डिस्टर्ब करने वाली बात नहीं है, मैं बात करता हूँ ना भाभी से। अरे देखा क्या है? रावत आया है। कौन रावण? रावत, अंजलि का पति। ओ, इस टाइम पे? हाँ प्लीज, 1 कप कॉफी बना दो, 2 कप कॉफी बना दो।
प्लीज। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते भाभी जी। मैं अभी आई। ओके भाभी जी। अरे यार बड़े तकदीर वाले हो यार तुम भी, मतलब मानना पड़ेगा। मतलब मेघा भाभी जैसी इतनी कल्चर्ड वाइफ मतलब किसी लकी इंसान को ही मिल सकती है। क्या मतलब, मैं कल्चर नहीं हो गया? अब रहने भी दो यार, मतलब तुम और कल्चर कहाँ मेघा भाभी और कहाँ तुम यार, मतलब मेघा भाभी कल्चर, पढ़ी लिखी, कोर्स सर्वगुण संपन्न, वो तो है यार। और मैं क्या हूँ? गंवार, बस। ये सब छोड़ो यार, तुम कपूर के बारे में भी बताओ, क्या क्या हो रहा था आगे? अरे कहाँ मेघा भाभी की बात चल रही है तब तुम कहाँ उस हरामी के पिल्ले कपूर को ले आए यार, मतलब कुछ भी। अच्छा ठीक है, तुम्हें मेघा बहुत पसंद है क्या? बेशक। तो एक काम करो, तुम ना मेघा को अपने साथ ले जाओ। हैं? हैं? ये क्या बदतमीजी है? बेशर्मी की भी हद होती है यार। कैसी बेशर्मी, जब से आयो तब से रट लगा रखी है तुमने। देखो मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। मजाक मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। मजाक नहीं भाई, सीरियसली सीरियसली ले जाओ। ठीक है मैं जा रहा हूँ। अरे 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 अरे, अरे। कॉफी लेके आ रही हूँ, बैठो। अरे कहाँ जा रहे हो रावत भाई साहब? कहीं नहीं। ये लीजिए कॉफी, आपके लिए कॉफी बनाई है मैंने। भाभी जी आप कहती है तो बैठ जाता हूँ, वरना ये आदमी। क्या हो गया भाई? भाभी जी ये आदमी ना जानवर है, जानवर। हैं? अच्छा छोड़ो उस बात को। अंजलि कैसी है? अंजलि बढ़िया अच्छी है भाभी जी, मस्त। उसको नहीं लेके आए? अरे वो अपने बच्चों में ही बिजी रहती है। वैसे पप्पू तुम्हारा भी तो बेटा है। भाभी जी कैसी बात कर रही हैं आप? पप्पू मेरा ही बेटा है। जब घर के कुछ काम हो, बर्तन धोना हो या मेघा वो कुछ खुद के काम हो तो पप्पू को मैं ही संभालता हूँ। हाँ लेकिन ऐसे कभी नहीं हुआ होगा ना कि तुम बाहर, अगर अंजलि बाहर गई हो तो तुम पप्पू को संभाल रहे हो? अरे भाभी जी क्या बात है, आज तो आप मेरी मतलब मजे लेने में तली हुई है। इनकी तो आदत बन गई है, इनकी तो आदत बन गई है। सब मर्द एक ही होता है। अरे भाभी जी माफ कीजिए, माफ कीजिए, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। पप्पू को मैं ही संभालूंगा। कल घर में पूरा काम मैं ही करूंगा, खाना बनाना, बर्तन धोना, रोटी पकाना, रोटी में घी लगाना, और अंजलि को आपके पास भेज दूंगा। तब तो ठीक है ना भाभी जी? चलो देखते हैं। अरे आप मजाक सोच रही है, मैं सच कह रहा हूँ। हाँ अच्छा मैं चलता हूँ, तो ठीक है? ठीक है। अरे 10:30 बज गए। भाभी जी फिर से क्षमा चाहता हूँ, आइंदा से अंजलि को इतनी देर रात तक ना कभी घर में अकेला ही छोड़ूंगा। ठीक है भाभी जी? अच्छा मैं चलता हूँ, ये रख देता हूँ मैं। और कपूर के बारे में बताते रहना। हाँ भाड़ में जाए कपूर, तुम्हें तो मैं देख लूंगा। अब आना ऑफिस में पीपीटी मांगने। हाँ? अच्छा भाभी जी नमस्ते, गुड नाइट। गुड नाइट। अरे मेरे से गुड नाइट भी नहीं? नहीं मैं तो देख लूंगा बाद में। भाभी जी चलते हैं। गुड नाइट। क्या क्या हो गया? अरे यार इतना गुस्से में क्यों था वो? झट से रूठ जाता है औरतों की तरह। लेकिन आदमी बड़ा दिलचस्प है। वो तो है। अच्छा चलो जाते हैं सोने। थोड़ा सा काम है, मैं करके आता हूँ, जाओ। चलो ना ऋषि, बहुत नींद आ रही है। अरे प्लीज बस 10 मिनट का काम है, प्लीज करने दो। कल सुबह कर लेना। कल सुबह का तो तुम्हें पता है ना यार, कितना ट्रैफिक हो जाता है और जल्दबाजी में नहीं हो पाता है काम। प्लीज थोड़ा काम करने दो ना प्लीज। ऋषि प्लीज ऋषि एक काम करो, कुर्सी ले आओ और यहीं बैठ जाओ, थोड़ी देर में चलते हैं प्लीज। ऋषि बैठ कर भी मैं बोर हो जाती हूँ यार। चलो ना, मुझे नींद आ जाए। यार क्या बचकानी हरकत है यार, जब बोल दिया 10 मिनट लगेंगे फिर भी चलो 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 प्लीज यार। व्हाट बचकानी हरकत यार ऋषि? तुम घंटों बैठ के उसके साथ बात कर सकते हो और मैंने तुम्हें सोने के लिए बुलाया तो तुम्हें प्रॉब्लम है? मैंने कोई उसको इनविटेशन देकर नहीं बुलाया था। तो तुमने उसे मना भी तो नहीं किया था। कौन यार, तुम्हें कैसे मालूम कि मैंने उसको टालने की कोशिश की? कॉफी मैंने बनाई है उठकर। कमाल है यार, खड़ा है मेहमान से कोई कॉफी भी ना पूछे। तुम उसके साथ घंटों बैठ के गॉसिप करो और मैं जब आती हूँ तब तुम्हें प्रॉब्लम है?
get out. नहीं, you are telling me to get out of there? Yes, get out. Shut up. Shut up. तुम्हारा काम इसमें ढोंग है, ढोंग। फिर से कहना। ये तुम्हारा काम ढोंग है। And you know what? I think Kapoor must be much better than you. मेघा प्लीज मेघा 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 प्लीज चुप कमाल है, फिर अंदर चला गया। साला सब काम चौपट किए दे रहा है। नहीं नहीं, उसे बुलाना पड़ेगा। मेघा मेघा प्लीज चुप हो जाओ। तुम क्यों रोए जा रही हो बार? देख प्लीज चुप हो जाओ मेघा। आई एम सॉरी मेघा। जी कहिए। लेकिन दरवाजा खुला रह गया। कहिए। क्या कहिए? जी जी क्या जी? इधर आओ। मुझे पहचाना? जी नहीं पहचाना मैंने आपको, लेकिन ऐसा लगता है कि मैंने आपको कहीं पहले देखा है। ऐसा ही होता है। अब क्यों पहचानोगे? देखिए इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ। आपको कोई ज़रूरी काम है तो बताइए। मतलब? मेरा मतलब आपको कोई ज़रूरी काम नहीं है तो आप सुबह भी आ सकते हैं। नामुमकिन। तो बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तुमने मुझे पहचाना? मैंने आपको नहीं पहचाना। तो इसका मतलब ये है कि मुझे अपने परिचय से शुरुआत करनी पड़ेगी। देखिए आप अपनी तशरीफ ले जाइए और आप सुबह आइएगा, तब कर लेंगे हम जान पहचान। बड़े बदतमीज हो गए हो। अरे मेरे ही घर पे आके मुझको गाली। आप जाते हैं या फिर मैं? तुम्हारा घर? इधर जाके बैठो। अरे आप जाएंगे या फिर मैं जाने के लिए नहीं आया हूं, तुम्हें ठीक करने के लिए आया हूं। तुम अंदर क्यों गए? मैं अंदर क्यों? आपको उससे क्या मतलब? मेरा घर मेरी मर्जी, मैं अंदर जाऊं या बाहर? मतलब है जोरू के गुलाम। थप्पड़ मारने तक तो सब ठीक चल रहा था, फिर सब कुछ चौपट कर दिया। थप्पड़ मारने से तक सब ठीक चल रहा था? अब आप हैं कौन और आप इस समय क्यों आए हैं? मैं कौन हूं? मैं तुम्हारा बाप हूं। देखिए पहेलियां मत बुझाइए, जल्दी जल्दी बताइए कि आप कौन हैं और आप इस समय क्यों आए हैं? ताज्जुब है तुम मुझे इतनी आसानी से भूल गए। कैसी विडंबना है, जिसने सबको तुम्हारा परिचय कराने का जिम्मा लिया उसे आज खुद अपना परिचय देना पड़ रहा है। मैं लेखक हूं। लेखक? हाँ लेखक। हद है, अब और भी समझाना पड़ेगा। इस नाटक का लेखक। इस नाटक का लेखक? हाँ, ओ, मैं तो भूल ही गया था। मैं तो भूल ही गया था कि हम लोग नाटक में हैं और मैं नाटक का पात्र हूं। यही तो रोना है,
वरना मुझे क्यों आना पड़ता है यहाँ दखल देने? मैं नाटक का पात्र हूँ, मैं नाटक का पात्र हूँ। तुम मेघा के पीछे क्यों गए? मैं मेघा के पीछे गया था? हाँ, मैं मेघा के पीछे गया था। क्या मुझे मेघा के पीछे नहीं जाना चाहिए था? नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वो तो रो रही है ना। मैंने उस पर हाथ उठा दिया था और वो रोने लग गई। वो ठीक था। उसका रोना ठीक था, तुम्हारा थप्पड़ मारना ठीक था। मेरा थप्पड़ मारना ठीक था। ठीक ही होगा फिर, लेकिन वो तो मेरी पत्नी है ना। पत्नी है तो क्या हुआ, सर पे चढ़ेगी? सर पे तो नहीं चढ़ना चाहिए उसको, लेकिन सर पर तो नहीं चढ़ेगी। वो तो वहां रो रही है। वो मैं काम कर रहा था, वो बीच में आ गई, मैंने उसको थप्पड़ मार दिया। मुझे उसे मनाना चाहिए ना। रुको, वो रो रही है वहां। रोने दो, तुम इधर आके बैठो। मैं उधर आकर बैठूं? आप कहते हैं तो क्या मैं बैठ जाऊं? जब तुम अंदर आए तब मेघा कैसी थी? मैं अंदर आया, घंटी की आवाज सुन के। हाँ, घंटी की आवाज सुनकर मैं अंदर आया था। तब मेघा रो रही थी। सिसकियां भरकर? हाँ, जोर जोर से सिसकियां भरकर। फिर निश्चिंत हो जाओ, वो अब तक सो चुकी है। वो सो कैसे गई होगी? वो तो रो रही थी सिसकियां भरकर। मुझे मालूम है वो सो गई है। ठीक, आप कहते हैं तो वो सो गई होगी। बस, बहुत हो गया। अब अपने काम की चिंता करो। काम? हाँ, काम तो मुझे करना है। कब? मैं करूंगा ना, मैं अभी करूंगा काम। फिर? मैं करता हूं ना काम। तुम्हें प्रेजेंटेशन बनानी थी ना? प्रेजेंटेशन तो इनकम्प्लीट रह गई। मैं बनाऊंगा प्रेजेंटेशन। वो तो मैं प्रेजेंटेशन ही बना रहा था कि मेघा बीच में आ गई और मैंने उसे थप्पड़ मार दिया और वो रो रही है। ओह, मेघा सो गई है। तुम्हें क्या हो गया है ऋषि? तुम कपूर को ही भूलते जा रहे हो। तुम्हें मालूम है वो कितनी मेहनत कर रहा है, और एक तुम हो जो बीवी के पीछे पागल हो रहे हो। अरे ये तो पारिवारिक झगड़े हैं, चलते रहेंगे। इनके पीछे क्या तुम अपना करियर कुर्बान कर दोगे? तुम्हारा संपूर्ण भविष्य तुम्हारे प्रमोशन पे टिका है। प्रमोशन नहीं मिला तो आगे का रास्ता बंद, और आगे और कितने मुकाबले होंगे जिन्हें तुम्हें जीतना है। तुम्हें उन्नति करनी है, नाम कमाना है, बड़ा आदमी बनना है, और उस लक्ष्य के सामने ये रिश्ते नाते क्या है? तुम्हारे को अपनी संपूर्ण शक्ति अपनी कैरियर की बुलंदियों को हासिल करने में लगानी चाहिए। कपूर को कमजोर मत समझो। आप ठीक कह रहे हैं। मैं कपूर को कामयाब होने नहीं दे सकता। वो पीपीआई के प्रोजेक्ट में घुस चुका है और वो प्रमोशन लेने की भी कोशिश करेगा। उसको मैं हरगिज कामयाबी होने दूंगा। बहुत अच्छे, ये हुई ना बात। चलो प्रेजेंटेशन बनाओ। मैं बनाऊंगा, मैं प्रेजेंटेशन बनाऊंगा। मैं कपूर को अपने आप से आगे नहीं निकलने दूंगा, लेकिन ये मेघा बीच में आ गई। मुझे उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। प्रतिद्वंदिता के क्षेत्र में कविता की कोई जगह नहीं होती मेरे दोस्त। कविता? हाँ, मेघा कविता ही तो है। बहुत हो गया, बस करो। काम में ध्यान लगाओ, सब भूल जाओगे। हाँ, प्रेजेंटेशन बनाओ, मैं यहीं खड़ा हूं। मैं नहीं कर पा रहा हूं, मुझसे नहीं होगा।
आप बेफिक्र रहे, मैं कपूर को अपने आप से आगे नहीं निकलने दूंगा, लेकिन प्लीज अभी मुझे मेघा को मना लेने दीजिए। थोड़ी सी वक्त पे क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क पड़ता है। प्रश्न देर का नहीं, प्रवृत्ति का है। तुम्हें काम के पीछे पागल होना है, पत्नी के पीछे नहीं। मैंने तुमसे इतनी उम्मीदें बांध रखी हैं। मैं तुम्हें संस्था का पहचान चिन्ह बनाना चाहता हूं, प्रतिद्वंदता का मूर्त रूप। एक ऐसा इंसान जो अपने करियर और अपने काम के आगे किसी की भी चिंता ना करे। तुम कमजोर नहीं पड़ सकते ऋषि, तुम्हें कठोर होना होगा। मुझे ये सब स्वीकार है श्रीमान, मुझे आपकी दी हुई नीति स्वीकार है, लेकिन इस वक्त मुझे मेघा को मना लेने दीजिए। मेरा और मेघा का परसों पुराना साथ है, प्लीज मुझे उसे मना लेने दीजिए। तुम ऐसे नहीं मानोगे, ठीक है, लेकिन मैं भी अपनी प्रवृत्ति को लड़खड़ाते हुए नहीं देख सकता। करूंगा, कुछ ना कुछ तो करूंगा ही। There will now be a 10-minute interval, please, for costume change. Thank you very much. अब कितनी देर और यार, 10 बजने वाले हैं। हद होती है एक चीज की, अब ये नहीं चल सकता, हद पार हो चुकी है। कहाँ गई यार? अब मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। इतनी लेट घर आना अब मैं बिल्कुल नहीं होने दे सकता। लेकिन ऋषि, पहले तुम्हें कितनी परवाह होती थी ना, इतनी देर तक वो ना आए तो कहाँ नहीं ढूंढते थे उसको। तब की बात ही कुछ और थी। गली चौराहे छान मारता था, इसके घर कभी उसके घर। तब की बात ही कुछ और थी। ऋषि, कहाँ चली गई थी तुम? सो सॉरी ऋषि, वो ना शीला के घर गई थी और उसने मुझे मार्केट लेके गई। वहाँ पे इतनी इतनी अच्छी साड़ियाँ थी। ओ गॉड, आई टेल यू, मुझे एक साड़ी इतनी अच्छी लगी ना ऋषि, आई वांटेड टू टेक इट, बट मैंने सोचा कि तुम क्या बोलोगे, इसलिए नहीं ली। मैं क्या बोलूंगा? पसीना देख रही हो, जानते हो कहाँ नहीं ढूंढ के आ रहा तुमको मैं? सिंह साहब के यहाँ, जोशी के यहाँ, मासी के यहाँ। What? बस शीला के यहाँ नहीं गया था। मासी के यहाँ? Oh God, ऋषि, मासी कितनी हाइपर है, you know that. Oh God. ऋषि, वो टाइम ही क्या हुआ है? It's just 8:30 ना। मेरे प्यारे ऋषि, मेरा हस्बैंड इतना परेशान हो जाता है जब मैं घर पे नहीं आती हूँ। यार परेशान, अरे कम से कम फोन तो लेके चली जाती यार। Oh, so sorry, मैं भूल गई फोन। फोन कौन भूलता? अच्छा, नेक्स्ट टाइम से ना मैं बड़ा सा लेटर लिख के जाऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, ठीक है? सो सॉरी, तुम प्लीज पुलिस के पास मत जाना और स्कूटर लेके पूरे शहर में मत चक्कर निकालना, ओके? ठीक है, ठीक तुम है। कहती है तो ना मैं मान लेता हूँ। हाँ, जाना कभी बिना बताए इतनी देर तक बाहर तुम। सॉरी बाबा। सुनो, तुम थक गए होंगे ना मुझे ढूंढते ढूंढते। मैं अभी चाय लेके आती हूँ, ओके? पानी? ला।
हाँ जी, हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, मेगा पराशर है? जी, होम में नहीं है? ओह ओके, अच्छा, जब आएंगी तब बता देना कि घर से कॉल आएगा। हाँ हाँ जी, मैं ऋषि पराशर उनका पति बोल रहा हूँ। हाँ जी, प्लीज प्लीज। हाँ जी, आपका 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 नाम? गीता। ओके, मिस कॉल, ओके ठीक है, बाय, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, गुड नाइट। साली सिगरेट पर भी रोक लगा दी थी। अरे सिगरेट छूटती है अपने आप से। घोड़ा 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 घोड़ा। कमाल है ऋषि, तुम भी ना बहुत जोक्स करते हो। ओह गॉड, ये तुम सिगरेट कब से पीते थे? एमए प्रीवियस ईयर में शुरू किया था यार, और दोस्तों ने कहा कि सिगरेट पिया करो, नींद नहीं आती, फिर एक पीना शुरू किया, फिर धीरे धीरे आदत पड़ गई, खुद से खरीद के पीने लगा, मांग के ही पीता था पहले। ये सिगरेट पीने से नींद नहीं आती क्या? अरे सब बकवास है, सिगरेट पीने से नींद नहीं आती, फोकस बढ़ता है। मेरा एक दोस्त है, उसको चाय पे वगैरह नींद नहीं आती है, सच में, रियल। अच्छा, तुम चरस तो नहीं पीते ना? मौका नहीं मिला, मिलता तो पी लेता। सुनो, सिगरेट तक ठीक है, किसी और चीज की आदत मत डाल लेना, ठीक है? उसकी भी नहीं। किसकी? उसी की। हट, तुम्हें उसके अलावा कुछ सोचता है? अरे तुम कहो तो मैं फिर भूल जाता हूँ, नो प्रॉब्लम। तो भूल जाओ। ठीक है, तो तुमने कह दिया तो मैं भूल जाता हूँ। हाँ, एक दिन तो रह नहीं सकते मेरे सिवा। ठीक है, चलो नहीं भूलता। अच्छा चलो। वैसे क्या? हम कुछ करते क्यों? मुझे भी वही करना। एक काम करते हैं, चलो घूमने जाते हैं। दिमाग ठीक है? शादी को भी 6 महीने भी नहीं हुए, घूमने जाते हैं, और टाइम देखा तुमने? कम ऑन ऋषि। अच्छा, ब्रिज खेले? नहीं नहीं नहीं, ब्रिज नहीं यार, ब्रिज नहीं खेलना। फिर रमी? नॉट रमी, नॉट एट ऑल। और कुछ बताओ। अच्छा, मेरे ना एक बचपन का एक बहुत अच्छा गेम है, वो खेले? कौन सा गेम? पहले बताओ। अरे पहले बताओ तो सही, कौन सा गेम? पहले बताओ, खेलोगे? अरे मालूम तो पड़े कि गेम कौन सी, तभी तो खेलूंगा। नहीं, पहले प्रॉमिस करो कि तुम खेलोगे। अच्छा ठीक है, बताओ, चलो बताओ, मैं खेलूंगा, बताओ। इसका नाम है घोड़ा घोड़ा। What? Come on यार, क्या बचपना है। सच में ऋषि, इट विल बी सो मच फन। नो, मैं नहीं खेलने वाला। नहीं, मैं नहीं खेल सकता। व्हाट इज दिस ऋषि? अरे बाहर घूमने नहीं लेके जा रहे हो, ब्रिज नहीं खेल रहे हो, रमी नहीं खेल रहे हो, और मेरे बचपन का गेम बताया तो वो भी नहीं खेलना चाहते हो। अरे तो घोड़ा खेलना थोड़ी शुरू कर देंगे यार, बच्चों की गेम है। तो क्या हुआ, मैं बच्ची नहीं तो क्या बूढ़ी हो चुकी हूँ? चलो ठीक है, बनता हूँ। अच्छा घोड़ा। चलो बनो। एक काम करते हैं, थोड़ी देर बैठ जाते हैं आराम से, फिर Forget it, ऋषि, I don't want to play with you. अच्छा चलो, ठीक है, मैं बनता हूँ। हाँ, बनो। तुम्हें भी बनना पड़ेगा। हाँ, प्रॉमिस बनूंगी। अरे हंसना बंद करो यार, अच्छा, प्लीज। पापा, अब मैं आज नहीं बनूंगा फिर। अच्छा, चलो। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल घोड़े उस स्टेशन पे चल। भागो। अरे बस बहुत हो गया, अरे बहुत हो गया, अब और नहीं। कितने बोरिंग प्लेयर हो तुम। नहीं,
खेलते भी नहीं और खेलना आता भी नहीं तुम्हें। मेरे से नहीं हो पाएगा। अब तुम्हारी बारी है, तुम घोड़ा बनो। हाँ, मैं अपना ड्रेस तो ठीक कर लूँ। चलो करो। बनो। हाँ। मैं नहीं बनूंगी। अरे अरे what? अरे हेलो। हाँ, अरे नहीं, मेघा जी घर पर नहीं है, मैं ऋषि बोल रहा हूं। क्या होम पर होंगे ना, मुझे क्या मालूम है? प्लीज आप उनको पर्सनली बता दीजिए, फोन करके मैसेज कर दीजिए। मेरी आदत कमजोर है, प्लीज डोंट। गुड नाइट। हेलो। हाँ जी, गीता जी, मैं ऋषि पराशर अभी कॉल किया था। हाँ, अभी तक नहीं आई मेघा जी। ओह, सेमिनार लंबा चल गया। आपने उनको बताया भी नहीं है। ठीक है। हीरालाल तिब्रीवाल, मुझे तो पहले से शक था कि यही लेखक है। अरे है लेखक, मान लिया लेखक है, लेकिन लेखक है तो क्या कठपुतली की तरह चलाता रहेगा, कुछ भी करवाता रहेगा। साला उस दिन आया और आप? मैं हीरालाल तिब्रीवाल। अरे नहीं, आप तो मेघा जी हैं। आइए। मेघा जी, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते, बैठिए ना प्लीज। आप लोग भी बैठिए। मैं होम में आया था, सोचा आपके दर्शन भी करता जाऊं। अच्छा, बहुत अच्छा किया आपने। ऋषि, ये हीरालाल तिब्रीवाल जी हैं, यहाँ के बहुत बड़े व्यापारी, समाज सेवा में बहुत मदद करते हैं ये। और भाई साहब, ये है मेरे पति ऋषि। वो तो मैं समझ ही गया था। नमस्ते ऋषि साहब, आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई। वैसे मेघा जी ने आपके बारे में काफ़ी कुछ बता दिया था पिछली बार। ऋषि, एक्चुअली 15 दिन पहले भाई साहब आए थे यहाँ पे शीला के साथ। ये डेस्टिट्यूट होम के अध्यक्ष है ना, इसीलिए। अजी, कहाँ के अध्यक्ष? हम तो नाम के हैं। नहीं भाई साहब, ये तो आपका बड़प्पन है। अजी छोड़िए, ये काम तो कोई भी कर सकता है, असली काम तो ऋषि साहब करते हैं। मेघा जी ने बताया कि आप गुड़गांव में बड़ी मल्टीनेशनल में काम करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब याद नहीं आ रहा, कौन सा डिपार्टमेंट बताया था? मार्केटिंग एंड पीआर। हाँ, पीआर बताया था मेघा जी ने। वैसे हमारे को तो अपने धंधे में ये सब समझ में नहीं आता। आपका धंधा वर्ड तुम माउथ पे चलता होगा। अच्छा है जी, आप पढ़े लिखे लोग क्या क्या नाम दे देते हैं, हमारे लिए तो सारे एक जैसे ही हैं। पर पैसे आप भी कमाते हो, पैसे हम भी कमाते हैं। भाई साहब, आपके लिए क्या लाऊं, चाय या कॉफ़ी? क्यों फजूल में बेकार में ये सब करते हो? रहने दीजिए। कॉफ़ी लेके आती हूँ। ऋषि साहब को क्या पसंद है? मुझे तो कुछ भी चलता है। चलो फिर कॉफी चालन दो। हाँ, पर मेघा जी, और कुछ नहीं लाना, पक्का कुछ भी नहीं। हाँ भाई साहब, कॉफ़ी के साथ और कुछ नहीं लाना। मैं अभी आई। मैं भी आया।
करना ऋषि साहब, लगता है मैं आपको डिस्टर्ब सा कर रहा हूँ। अरे कुछ काम कर रहे हैं? अरे नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ, वो तो थोड़ा बहुत काम था ऑफिस का। नहीं नहीं जी सॉरी, मैं ऐसे ही आ गया। कोई बात नहीं। श्रीमान, अब मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ क्या? जरूर पूछिए, बेझिझक होके पूछिए। जी, ऐसा लगता है कि मैंने आपको पहले कहीं देखा है लेकिन याद नहीं आ रहा। हो सकता है। हाँ, तो मेरा गुड़गांव में आना जाना लगा ही रहता है, मल्टीनेशनल में मैं डोनेशन वोनेशन के लिए आता रहता हूँ। तो मेरा सवाल ये था कि कहीं आप कोई लेखक तो नहीं है? लेखक? जी मैं जी, लेखक लगता है? जी, मेरा मतलब नाटककार से था, प्ले राइट। नाटककार? वाह जी, क्या बात कह दी। मैं आपको इतना फालतू लगता हूँ? वाह जी, ये भी ना आपने क्या कह दिया। बुरा मत मानिए, आई एम रियली सॉरी। मुझे लगता है मेरे को कोई कंफ्यूजन हो गया है। आफ्टर ऑल सो मच वर्क, कोई कंफ्यूजन ही हो गया होगा। फिक्र मत कीजिए, हम धंधे वाले लोग बुरा नहीं मानते। हाँ, कभी कभी खुश नहीं रह पाते। आई एम वेरी सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सर। अजी छोड़िए। अरे ये क्या आप दोनों चुप बैठे हो? क्या लैपटॉप खोल के काम चालू कर दिया ऋषि? नहीं, वो तो या ऋषि ने किस कपूर के बारे में बात करके आपको बोर तो नहीं किया? कौन कपूर? है इनका एक कंपटीशन। अच्छा अच्छा, बड़े दिलचस्प आदमी लगे मेरे को आपके ऋषि साहब। हाँ, आप ही है जिनको ये दिलचस्प लगते हैं सच में। नहीं तो लैपटॉप के अलावा इनको और कुछ अच्छा ही नहीं लगता। अजी लैपटॉप और इंटरनेट की तो दुनिया ही और है। अब हम धंधे वालों के पास कहाँ नसीब ये दुनिया। अच्छा ही है भाई साहब, वरना लैपटॉप छोड़ के इनमें और कुछ देखा ही नहीं है। वही अपनी अपनी दिलचस्पी। किसी और की दिलचस्पी का कभी कभी ख्याल भी करना चाहिए ना। अब आपकी दिलचस्पी किसमें है जी? वैसे तो किसी पर्टिकुलर चीज़ में ऐसे नहीं है। पर फिर भी टाइम पास करने के लिए कुछ तो करते ही होगे। ओ, जब बेटा यहाँ पे था तब कैसे टाइम चला जाता था पता ही नहीं चलता था, लेकिन अब थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कहाँ गया आपका बेटा? वो शिमला में पब्लिक स्कूल में। फिर तो बड़ा है होगा। नहीं नहीं, 7 साल का है बस। 7 साल। इतनी छोटी उम्र में और अलग रहता है, बड़ा बहादुर है आपका बेटा। कहाँ भाई साहब, जब आता है तब उसको जाने का मन ही नहीं करता। अब वहाँ कहाँ नसीब होती होगी उसको माँ की ममता। उसे भी नहीं, मुझे भी। मैं बस बहुत मिस करती हूँ जब वो आता है ना यहाँ। ऐसा लगता है कि उसे बस जाने ही ना दूँ, बस अपने पास ही रखूँ। लेकिन क्या करूँ, उसके फ्यूचर की भी फिक्र है ना हमें। और होनी भी चाहिए। वैसे काफी खर्चा आ जाता होगा ऋषि साहब। एक्चुअली अरे भाई साहब, उसको स्कॉलरशिप मिली है, दैट्स व्हाई वी हैव सेंट हिम देयर। बड़ा होनहार छोरा है आपका जी, वजीफे पे पड़ता है। जी जी। फिर तो आपको कोई झंझट ही नहीं। नहीं, अब माफ कीजिएगा ऋषि साहब, मेरे को आपके निजी जीवन में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाना चाहिए। मेरा कोई हक नहीं बनता, सॉरी। जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने ऐसी कौन सी दिलचस्पी दिखाई? यही तकलीफ है मेरे को, झट से इनफॉर्मल हो जाता हूँ। अब मेघा जी ने भाई की तरह माना तो मेरा भी जी करता है कि इनके जीवन के बारे में और कुछ जानूं। आप बड़ा संकोच करते हैं भाई साहब। वैसे मेघा जी, आप जैसी कुशल में महिला घर पे बैठी रहे अच्छा नहीं लगता। क्या करे भाई साहब, ऋषि को अच्छा नहीं लगता ना मेरा काम करना। वैसे ऋषि साहब का सोचना भी गलत नहीं, आपको नौकरी की क्या जरूरत। आखिर आप मर्द ही है ना। अरे अब तो आप अलग ही राग अलाप नहीं तक रहे हो कल की बात। नहीं नहीं भाई साहब,
सच बात ये है, मुझे भी अभी लगता है कि मैं करियर की ललक महसूस करूं। अच्छी बात है। और नौकरी से ही करियर थोड़ी ही होता है, और भी कई क्षेत्र हैं जिसमें करियर बना सकते हैं। अब हम समाज सेवा में काम करते हैं, हमारा करियर नहीं होता। मेरा तजुर्बा कहता है कि जितना आगे बढ़ने का स्कोप समाज सेवा में है, उतना शायद ही कहीं हो। आप समाज सेवा में क्यों नहीं आ जाती? ऋषि साहब को भी कोई आपत्ति नहीं होगी? मुझे क्या आपत्ति होगी? मैंने कभी इनको किसी के लिए मना नहीं किया है। अच्छा, नहीं किया मैंने। अजी पिछली बातें छोड़िए, ऋषि साहब ने कह दिया कि अब उनको कोई आपत्ति नहीं है। आपका क्या विचार है इसके बारे में? मुझे तो एक्चुअली पता भी नहीं है कि समाज सेवा में करते क्या है। सब पता चल जाएगा। समाज सेवा के लिए कोई स्पेशल ज्ञान की जरूरत नहीं है। आपको महिलाओं के साथ काम करना चाहिए। मेरे ख्याल से हमारा डेस्टिट्यूट विमेन होम के साथ ही शुरू कर लो। मैं अपने वो डेस्टिट्यूट विमेन्स होम में की कार्यकारिणी में मैं आपको कोऑप्ट कर देता हूँ। दिसंबर में इलेक्शन है, उसके बाद किसी न किसी पोस्ट पे आपको लगा देंगे। तब तक आप काम भी समझ जाओगे। और ऋषि साहब ने तो कह ही दिया है कि इनको कोई आपत्ति नहीं। बस तय रहा। अब तो मेरे ख्याल से मेरे को चलना चाहिए। आइएगा वापस भाई साहब। चूर चूर हो गई मैं। ये क्या कर रहे हो ऋषि? तुमसे मतलब ऐसा भी टाइम ही क्या हुआ है? यहाँ पे कितने टाइम बैठने का इरादा है तुम्हारा? क्यों, तुम्हें कोई तकलीफ है? खाना खाया? अरे ऐसा भी टाइम ही क्या हुआ है? ऋषि, आई एम रियली टायर्ड। मैं थक चुकी हूँ, मुझे परेशान मत करो। हाँ, थक तो गई ही होगी। ये थकान भी साली क्या चीज है, घर आकर ही महसूस होती है। प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। लो, हट जाता हूँ, पूरी तरह से हट जाता हूँ। अच्छा ठीक है, तुमने खाने का क्या बताया? अभी ऐसा टाइम ही क्या हुआ है? 10:30 ही तो बज रहे हैं। अरे बस करो ना, कितनी देर यही बात बोलते रहोगे ऋषि? मैंने खाना बना के तो गई थी ना मैं। वाह वाह, रात का डिनर आपने सुबह बनाने का फिजूल कष्ट जो कर दिया। वाह। सुनो, गरम गरम खाना चाहिए ना तो कुक रखनी पड़ेगी। मेरा डेस्टिट्यूट होप का काम बहुत बढ़ चुका है। एनीवेज, तुम बैठो यहाँ पे, मैं खाना लेके आती हूँ। क्या ऐसे ही बैठे देखते रहोगे? ऐसा कब तक चलता रहेगा? क्या कब तक चलता रहेगा ऋषि? तुम्हारा इस तरीके से रात को 10, 11 बजे तक घर आना? मतलब? अरे क्या मतलब, इतनी लेट घर आना? रोज रोज आती हूँ क्या मैं लेट? रोज से क्या मतलब है? अभी 2 दिन भी नहीं हुए जब तुम रात को 11 बजे घर आई थी। ऋषि, मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई है और मैं जानबूझकर तो ये सब नहीं कर रही हूँ ना। मेरा काम होता है। और तुम्हें बता के तो गई थी मैं, खाना रेडी है, तुम खा लो, सो जाओ। और तुम्हें अभी फुर्सत मिल गई मेरी चिंता करने के लिए। वाह, तुम देर रात तक घूमती रहो और मैं तुम्हारी चिंता भी ना करूं। नहीं, जबान संभाल के बात करो ऋषि। देर रात तक घूमती रहती हूँ? मतलब वहां पे डेस्टिट्यूट होम में मैं इतनी सारी औरतों के साथ काम कर रही हूँ और तुम ये इल्जाम लगा रहे हो? छी, व्हाट यू मीन बाय दैट? घूमती रहती हूँ, घर पे कोई ना कोई छोड़ने को आ जाता है हमें।
घूमती रहती हूँ। रियली? अरे घूमना घूमना बस एक ही बात को लेकर बैठ गई। अरे सवाल यह है कि इतनी देर रात तक बाहर रहने की जरूरत ही क्या है? ऋषि, तुम्हें बताया था मैंने, मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई है और मीटिंग भी थी। मीटिंग दिन में भी रखी जा सकती है। कम ऑन यार। मैं किसी बड़े आदमी की बीवी तो नहीं कि मेरे हिसाब से मीटिंग होगी। यार तो फिर एक काम करो, तुम ये छोड़ दो, इस समाज सेवा में कुछ छोड़ दो, ये सब कुछ जरूरत ही नहीं है इसकी। वाह, छोड़ दो। कितना इजी है ना तुम्हारे लिए बोलना ये कि तुम छोड़ दो। अब जब मेरे सेक्रेटरी होने का टाइम आ गया है, तुम चाहते हो कि मैं छोड़ दूं, सब कुछ छोड़ दूं। जिस दिन तुमने मुझे मारा था ना ऋषि, मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि मैं नौकरी की ललक महसूस करूंगी, मैं करियर करूंगी। मैं नौकरी ढूंढने बाहर जाने ही वाली थी कि डेस्टिट्यूट होम का प्रस्ताव आया। अब जब लोग मेरे आगे पीछे घूमते हैं मेघा जी बोल के, मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मैं कुछ हूं, और अब छोड़ दूं? हरगिज नहीं हो सकता है। मैं ये छोड़ नहीं सकती। तो अब फिर मैं ये मान लूं कि अब हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा? क्यों? नहीं, तुम मुख्य बात छोड़कर इर्द गिर्द क्यों घूम रहे हो? मुख्य बात यह है कि करियर, जैसे तुम्हें तुम्हारा करियर अच्छा लगता है ना, वैसे मुझे भी मेरा करियर अच्छा लगता है। तुम समझने की कोशिश नहीं करती, घर की जरूरतों का क्या? ऐसी कौन सी जरूरतें हैं ऋषि जो मैंने पूरी नहीं की हो? यार मेरा मतलब वो नहीं था कि तुमने कोई जरूरतें पूरी नहीं की, लेकिन तुम ये क्यों नहीं देख रही कि हमारे घर में माहौल कितना तनावपूर्ण हो गया कुछ दिनों से? तनाव तो पहले से था, हमारे बीच तनाव पहले से था। बस मैंने कभी तुम्हें महसूस नहीं करने दिया ये ऋषि। मैं वो तनाव सिर्फ अपने तक सीमित रखती थी, सिर्फ अपने तक। अब तुम्हारे पास टाइम ही टाइम। तुम बैठो, अपना लैपटॉप लेके करो काम। मैंने भी वही सोचा था जब हीरालाल तिबरीवाल तुम्हारी नौकरी का प्रस्ताव लेकर आए थे, तो मैंने सोचा था कि चलो अब तो बहुत टाइम होगा मेरे पास, आराम से बैठूंगा, काम करूंगा, दिन भर काम करूंगा। लेकिन मेघा, कुछ दिनों बाद सब कुछ खाली लगने लगा, खोखला हो गया। और कपूर, उसका क्या? वो बेचारा गया है। हाँ, कपूर बेचारा हो गया। वो भी मेरी तरह ही है, उसे भी बनना होगा व्यवस्था का पहचान चिन्ह। मुझे पता चल गया ऋषि, तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें ये चाहिए कि मैं बस तुम्हारे इर्द गिर्द घूमूं, बस तुम्हारी देखभाल करूं, ताकि तुम कंपटीशन में लगे रहो, करियर बनाते रहो। मैं अब अपना ध्यान करियर पे नहीं लगाना चाहता हूँ, खासकर अपना पूरा ध्यान। ऐसा भी नहीं है कि करियर को पूरी तरह भूल जाऊं, लेकिन पूरा ध्यान तो नहीं लगाऊंगा। मेरी तरफ से कहाँ है इसमें परेशानी? परेशानी की बात कहाँ है? बात तो यह है कि शायद तुम कुछ अलग होकर सोच पाती। मतलब अपनी महत्वाकांक्षाओं से अलग होकर। ऐसी कौन सी महत्वाकांक्षाएं थी मेरी कुछ देर पहले, हाँ? और अब है वो किसके कारण? मैं मानता हूं तुम्हारी पहले कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, मेरी काफी सारी थी, जिसको पागलपन की हद तक पाने के लिए मुझसे कहा गया था। किसने कहा था तुमसे ऋषि? मैंने? वो मेरी नियति थी, नाटककार द्वारा निर्धारित की हुई नियति। नाटककार? हम लोग नाटक में नहीं है क्या? ओह, हाँ। तो वो मुझे बनाना चाहते थे, अपनी व्यवस्था का पहचान चिन्ह, प्रतिद्वंदिता का मूर्त रूप।
नाटककार होते हुए उनसे ये काम नहीं हुआ तो वो दूसरे रूप में आ गए, किस रूप में? हीरालाल तिब्रीवाल बनकर। What? It's not possible. ये तुम्हारा भ्रम है ऋषि। या मेरा भ्रम नहीं है, ये मेरा भ्रम नहीं है। कंपटीशन, वो कंपटीशन चाहते हैं, लेकिन कंपटीशन एक आदमी से नहीं होता है, 2 लोग चाहिए उसके लिए। कंपटीशन मानता है शोषण, अपने से कमजोर का शोषण। नहीं ऋषि, हाँ। मैं ये मान नहीं सकती। हाँ। मैं ये मान नहीं सकती कि नाटककार हीरालाल तिब्रीवाल है, और करियर करने का तो मेरा निर्णय था ना। तुम्हारा निर्णय था? तुम्हारा निर्णय था? काश, काश तुम अपना निर्णय ले पाती। ऋषि, ये मेरा ही निर्णय था, ये मेरा ही निर्णय था ऋषि, नाटककार या तिब्रीवाल का नहीं। मुझे करनी थी करियर की ललक महसूस। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा ये सब एक खेल है, ताकि मैं सब छोड़ छाड़ के बस तुम्हारे पास है ना? लैपटॉप, मोबाइल, इन सब से घिरे होते हो तुम, लेकिन अब मैं घिरी हूं जीवित लोगों से। अगर नाटककार या तिब्रीवाल, अगर उन्होंने ये करवाया है मुझसे, तो मुझे ये मंजूर है। तो तुम समझने की कोशिश नहीं करोगी, ये रास्ता हमको अलग अलग और अकेला कर देगा। अलग अलग तो हम हो चुके ऋषि, अलग अलग तो हम हो चुके। तुम्हारा करियर, कपूर, घोष, तुम एक लंबी रेस में थे, जहां पे मैं, मेरा बच्चा, मेरा घर, और यहां तक कि तुम खुद को भूल चुके। लेकिन तुम्हें अकेला कभी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि तुम जब चाहते थे मुझे पा सकते थे। लेकिन मैं तो अकेली थी ना, पहले बच्चे से दूर और दूसरे बच्चे की इच्छा दबाए हुए। दूसरे बच्चे के लिए क्या? मैंने हमेशा तुम्हें मना किया है। तुमने कई दिनों से वो संकेत दिया है मुझे ऋषि, मुझे पता चल रहा। आखिर बेजान लैपटॉप कब तक साथ देगा ना? लेकिन अब तो मैं जीवित लोगों से घिरी हुई, अब मैं इतने जल्दी दूसरे बच्चे का सोच नहीं सकती। तो फिर वो जीत गए। यस, तो फिर वो जीत गए। उनकी ये चाल कामयाब हो गई, और देखा तुम जकड़ती जा रही हो व्यवस्था के शिकंजे। अब तुम बनोगी उनकी व्यवस्था का पहचान चिन्ह, प्रतिद्वंदिता का मूर्त रूप। प्रतिद्वंदिता को उन्होंने हम दोनों के बीचों बीच लाकर खड़ा कर दिया। अब हम एक दूसरे का उपयोग करेंगे। हमारा प्रेम है, हमारी खुशी, हर सब कुछ खत्म देखा, सब कुछ खत्म। लेकिन तुम जानती हो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं उनकी व्यवस्था को कामयाब नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। मैं व्यवस्था को खत्म कर दूंगा, चला दूंगा, मिटा दूंगा, कामयाब नहीं होने दूंगा मैं। नहीं। लेकिन मैं तो अब अकेला ही हूं, और मैं और अकेला होता जा रहा हूं।
मैं अकेला ही रहूंगा। क्या मैं हमेशा अकेला ही रहूंगा? जाने ये क्या हुआ, जाने ये क्या हुआ, हम दोनों का यूं मिलना, ऐसे पास आना। जाने ये क्या हुआ, जाने ये क्या हुआ, अब हर पल अनजाना है, देखो होना है और क्या। जाने क्यों लगता है धीरे से हौले से गीत कोई दिल है गा रहा। जाने क्यों लगता है अब जैसे हर लम्हा हर पल है मुस्कुरा रहा। जाने क्यों लगता है धीरे से हौले से गीत कोई दिल है गा रहा। जाने क्यों लगता है अब जैसे हर लम्हा हर पल है मुस्कुरा रहा। तुम्हें है पता मैंने पहली बार जो देखा तुम्हें, मुझे ये लगा चाहूं भी तो कैसे पा सकूंगा तुम्हें। वो सपना था एक दिन तो मैं हूँ, तुम हो, तुम धीरे से बोलो, तुमको अपना माना है, देखो ना है और क्या। जाने क्यों लगता है धीरे से हौले से गीत कोई दिल है गा रहा। जाने क्यों लगता है अब जैसे हर लम्हा हर पल है मुस्कुरा रहा। कहूँ क्या भला तुम्ही को तो मैं चाहता हूँ। सुनो तुम्हें जो मिला मैंने जाना मैं भी जिंदा हूँ। सुनो कहूँ मैं क्या तुमको, मैं हूँ तुम हो, बस इतना सुन लो, तुम पे कोई दीवाना है, होना है और क्या। जाने ये क्या हुआ, जाने क्यों लगता है, जाने ये क्या हुआ, अब हर पल अनजाना है, देखो होना है और क्या। Thank you everyone for coming this evening. I would like to call Gauri ji, the director of the show, to tell you a few words. Gauri ji. रुद्रा,
Thank you so much, guys. Thank you. Thank you. Thank you. I'd like the actors to first introduce themselves, please. Good evening, everybody, and thanks for coming. Thank you all for coming. My name is Naomi Day. And I am really fortunate to play this character. And I was really looking forward. And thank you, Gauri, for giving me this chance, this opportunity to play this. My name is Rajguru Mohan. Thank you all for coming today. Thank you, everybody. I'm Deepak Adhar. One actor had to leave early because we've got a show tomorrow. So she's gone to practice her lines. And the other actor, Dheeraj, I don't know, maybe he's washing his face. He's supposed to come for the curtain call. Thank you so much. I'm Rudra, I did the music. And of course, I'm Gauri, and thank you very much. And it's a wonderful play for me, and I seem to keep revisiting it every 2 years because I feel Vidambana keeps carrying on. There is no end. What is the end? I don't know. So sometimes I have the playwright coming back, sometimes I end with a woman, sometimes I end with a man. Sometimes I've done it as a flashback. So maybe 2 years later we'll see another Vidambana with another couple back again. Because this is universal according to me. Thank you so much. We've had full houses, we've had half houses, we've had no house, we've had full house, but we continue doing Vidambana. And truly, this play is also very subliminal. It's got layers after layers after layers after layers. And quite a nightmare when it comes to blocking and the lights and creating the flashbacks, that also on stage. Thank you very much. We are also proud to announce invited show tomorrow at India International Center of 9 Jaku Hill. If anybody is keen, please stay back and ask her. There's no passes. You can come in and you can confirm your attendance. It's a lovely play of Gurcharan Das, 9 Jaku Hill. It's in India International Center tomorrow. I've never done this, but I guess I'm crazy doing one play today and one play tomorrow. And then, of course, we have further shows, which is ending our season for 1 year. That is next on the 18th at Lokala Manch, we have a show. Yet we are deciding whether we are going to be doing a contemporary play on youth or whether we are going to be doing a kind of oldish, middle-aged play. Well, I just have to figure that out. So I can't announce it right now. But definitely we end our season with on the 31st of August, and I'm taking a sabbatical for 1 year after 33 years. So I started 33 years ago with Glass Menagerie, and I end my 33 years, and I need a break for 1 year at least. Back with Glass Menagerie on the 31st of August here, and I will play. I want to act. Please do come, buy your tickets, convince your friends that she's coming there for maybe for not some time. So come back. Please keep encouraging. Thank you, Shri Ram Center. Thank you very much. राधे जी, पता है बहुत झगड़ा होता है लाइटिंग बूथ में, क्या करें, ये लाइट नहीं डालो, ये नहीं डालो, वो नहीं डालेंगे, बट यही होता है. Thank you very much, Lalit ji. Thank you, our set designer. And I was a set designer. My set constructor, Naeem. And of course, everybody else. Shri Ram is a great auditorium. Please keep coming back and support theatre, guys. This is where it all starts.